रखा है तो उसका फ़ायदा उनको भरपूर मिलने वाला है। और 2,87,000 से पिछला चुनाव के अंतर से हम जीते थे। इस बार हमारा मानना है कि बहुत बड़ी मार्जिन, आप इसको अब कहाँ तक जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बड़ी मार्जिन, डबल भी हो सकता है। अच्छा, हाँ। दूसरी बात सर, किसी भी तरीके की चुनौती मानते हैं इस बार, हालांकि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किसी भी तरीके की चुनौती मानते हैं, और ये जो चुनाव है आपके चेहरे पे आप मानते हैं कि इस लोकसभा सीट पे, देखिए किसी प्रकार की कोई भी चुनौती नहीं है। ये 4 तारीख को जब रिजल्ट आउट होगा तो आपको खुद पता लगेगा कि यहाँ चुनाव एक तरफा है। और हम कह सकते हैं कि 75% में हम हैं, 25% में सब हैं। और करण भूषण सिंह को हमारे बेटे हैं, तो हमारे किए गए अच्छे या बुरे दोनों का उनको फ़ायदा या नुकसान ये मिलता है, पुत्र को मिलता है। लेकिन ये चुनाव हमारा चेहरा तो है ही, लेकिन करण भूषण सिंह में स्वयं बहुत आकर्षण है। आप मिलेंगे, अभी बातचीत करेंगे, आप देखेंगे कि इतना गंभीर बच्चा, और शायद आपको देखने में पॉलिटिकल परिवार में मिले हैं, मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे। एक सवाल और है कि आपने राजनीतिक गुरु और एक पिता के तौर पर, क्योंकि बहुत लंबा करियर है आपका, कोई टिप्स, कोई उनको सीख दिया है कि एक लंबे करियर के तौर पर वो रह सके फील्ड में? देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं देता ही रहता हूँ। हाँ। जैसे मैंने बचपन में कहा था, देखिए मुझे तमाम पदवियों से नवाजा जाता, तमाम, मतलब कुछ छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन मैंने एक सीख हमारे गुरु ने दिया था, वो हनुमानगढ़ी के पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे, हरिशंकर दास जी। उन्होंने हमसे कहा था, बेटा किसी शरीफ को और किसी गरीब को कभी तकलीफ मत देना, जाने अनजाने हो भी जाए तो उससे माफ़ी मांग लेना। और दूसरा, प्रण करना कि कभी किसी गरीब और शरीफ से आपका कोई झगड़ा ना हो। तो बृजभूषण शरण सिंह को आप सुन रहे थे, जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और इस बार कैसरगंज से उनके बेटे करण भूषण सिंह चुनावी मैदान में हैं।